नमस्कार साथियों, हेडलाइंस मिथिला से मैं विजय शंकर झा। कल शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान आता है और वो आज की अखबार की सुर्खियों में बना है और अखबार की सुर्खियों में बना है 467 करोड़ रुपया की। शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान है जो साइकिल योजना में, मुख्यमंत्री साइकिल योजना में 467 करोड़ रुपया कहाँ गया। इन्हीं के बीच हम आए हैं अमर क्रांति जी से, इनके बारे में जानेंगे। जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना 467 करोड़ रुपया आखिर कहाँ गया। सर, मेरा तो क्वेश्चन आप सुन लिए हैं और 467 करोड़ की बात है, इसमें क्या राय है आपका? देखिए विजय शंकर जी, ये बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है कल, जो आज के अखबार की सुर्खियाँ बनी है और हम सभी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पढ़ा है, समझा है और जाना है। सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 467 करोड़ रुपए जो संकेत दे रहे हैं इस बात के कि कहीं ना कहीं बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार के पूर्व के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार, पूर्व जो बिहार सरकार रही है, अभी तो महागठबंधन की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साइकिल योजना में बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। क्योंकि आपको जानकारी होगी, जैसा कि आप आज सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि वर्ष 2012 से लेकर 2019 तक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना पर 2511 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें से 467 करोड़ रुपए का समायोजन नहीं हुआ। अब समायोजन क्या होता है कि जिस मद से पैसे आते हैं उस मद में तमाम खर्चे सरकार को दिखाना। तो हमारे शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री पूर्व के, प्लस जितने भी जिलों में बैठे शिक्षा पदाधिकारी हैं और मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के जितने भी एचएम हैं, उनकी इसमें संलिप्तता होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना थी, ये वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया। उस समय साइकिल की राशि जो थी, बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए, शिक्षा में बालिकाओं की रुचि को लाने के लिए, पेरेंट्स को जो छात्रा होती हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ने में स्कूल में नहीं जाती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, यानी कि छात्रा और छात्रों को स्कूल तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी योजना लेके आए थे। और खासकर लड़की शिक्षा पर, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, राइट। इसी संदर्भ में ये योजना आई थी। 2007 में पूरे बिहार के सभी जिलों में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। उस समय इसकी आवंटित राशि 2000 थी। जिस समय में टेक्निकल इतना लोग और सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था, उस समय जो है धीरे धीरे इसके अंदर सभी शिक्षा पदाधिकारियों ने, और मुझे जो यहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी हमारे एचएम हैं, उनकी संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं रही होगी। इसके पूरे संकेत हैं, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री खुद सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, वो ये कि 2012 से 2019 तक इन 9 वर्षों में 4 शिक्षा मंत्री बदले गए। 4 शिक्षा मंत्री। 2012 के आसपास बिहार के शिक्षा मंत्री जदयू के ही मुख्यमंत्री जी के खासम खास प्रशांत कुमार शाही जी शिक्षा मंत्री रहे, उन्हीं की पार्टी से थे। फिर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। फिर उसके बाद अशोक चौधरी जी जो कांग्रेस से थे, बाद में जो है जदयू में ही शामिल हो गए, ठीक है, वो रहे शिक्षा मंत्री। बाद में विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री रहे। और अब जब महागठबंधन की सरकार 2022 अंतिम समय में आई, तो अभी चंद्रशेखर यादव जी शिक्षा मंत्री हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने सामने लेके आए हैं। एज ए शिक्षा मंत्री, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि बिहार सरकार ने 2511 करोड़ रुपए साइकिल योजना के लिए दिए। अब उसमें से 467 करोड़ रुपए इन 9 वर्षों में हमारे शिक्षा पदाधिकारी सभी जिलों के, हमारे शिक्षा विभाग और हमारे जितने भी मध्य और उच्च विद्यालय के एचएम हैं, उनकी मिली भगत से अभी तक 9 वर्षों में, आश्चर्य नहीं हो रहा आपको? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 9 वर्षों में 467 करोड़ रुपए कहाँ गया, किस पिटारे में कहाँ बंद है, घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये बयान
शिक्षा मंत्री का अपने आप में एक बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अगर इसकी सही से जांच हो, ये एक जांच का विषय है। अगर सरकार इस बयान को प्रमुखता से ले जो आज के अखबारों में छपा है, अगर इस बयान को प्रमुखता से ले तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग सवालिया निशान खड़े होते हैं, पूर्व के शिक्षा मंत्री पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, जितने भी एचएम हैं उनके ऊपर मतलब एक सवालिया निशान खड़ा होता है। सर सबसे बड़ी बात तो कह रहे हैं अभी महागठबंधन की सरकार है और सरकार महागठबंधन की है, ये तो सब एक मिले हुए हैं, लेकिन ये जो सवाल उठाए हैं तो ये तो अपने से ही उठाए हैं। क्या इसमें इनका क्या ईमानदारी भूमिका होगा? देखिए, शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी नीयत के साथ आए हैं, अगर इनकी नीयत, क्योंकि नीयत साफ झलकती है पॉलिटिक्स में, साफ नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि पेशे से प्रोफेसर रहे हैं और एक जुझारू लीडर भी हैं, योग्य लीडर हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं नीयत होगी कि बिहार में जो शिक्षा पे बार बार बड़े बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं, पूरे देश के अंदर यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमेशा से चौपट रही है। मैं भी यहाँ मैंने भी देखा है। तो मेरा कहना है कि अगर उनकी नीयत सही है और वो सही दिशा में जा रहे हैं तो उनका ये सवाल कहीं ना कहीं जायज़ है। और इस संदर्भ में उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री स्वयं अपने विभाग पर, ठीक है, इस तरीके के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं तो वो प्रशंसा का पात्र जरूर है। सर लेकिन आज मैं अखबार में ये भी देखें, उन्होंने साफ साफ कहे हैं जो 3 महीना के अंदर अफसर लोग और हेडमास्टर इनका अगर मुझे सारा खुलासा नहीं देंगे तो उन पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और विभाग इन्हीं के अंडर में है, तो डेफिनेटली इनको जो है कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, सख्त निर्देश देने पड़ेंगे कि आखिर 9 वर्षों में जब बीजेपी और जेडीयू की जब मिली जुली सरकार थी तो 9 वर्षों में आखिर ऐसा क्या था कि 9 वर्षों में 467 करोड़ रुपए का समायोजन नहीं किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें या तो अधिकारी लिप्त है या पूरा का पूरा मैं तो कहूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही इसके अंदर लिप्त है, जो मेरा मानना है। बाकी राय तो यहाँ के आम जनमानस की क्या होगी, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका क्या, क्योंकि उन्होंने भी आज की अखबार पढ़ा होगा और शिक्षा मंत्री का ये बयान बहुत प्रमुखता से लोगों ने लिया होगा। अगर नहीं भी लिया है तो आम सामान्य लोगों को जानना चाहिए कि ये विषय कितना गंभीर है। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों चौपट है? इन्हीं सब चीज़ों से। साइकिल योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना थी और बहुत ही अच्छी योजना थी, इसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि लड़कियों का जो एजुकेशन रेट था, गर्ल्स एजुकेशन जो था वो यहाँ पर बहुत कम था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये एक बहुत अच्छा योजना है अभी भी, और इसको लेकर जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, जो यहाँ की आम जनमानस है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और ये सराहनीय कदम था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़े पैमाने पे घोटाले के संकेत भी साफ दिख रहे हैं। तो सर अभी एक क्वेश्चन ट्रेंड में है, मनीष कश्यप, एक क्वेश्चन ये है जो तमिलनाडु में मजदूर को दिखलाया गया था जो दौरा के मार रहा है, उसमें बहुत सी, लेकिन उसको कुछ दिन बाद दिखलाया गया जो ये सब भ्रामक था, ये फैलाया गया था, जिसको लेकर के मनीष कश्यप पूरे ट्रेंड में है। इस पर क्या आपका राय है? देखिए, मैं ये खबर मुझे भी 2 तारीख को मुझे याद है, 2 तारीख को सुबह ही लगभग 7 बजे के आसपास देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रिका है, न्यूज़ अखबार जो है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें सबसे पहले सर अमर उजाला में छपा। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ये इसकी एक क्रोनोलॉजी है। उस क्रोनोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर तथ्य क्या है और सच्चाई कितनी है, साक्ष्य क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा जो कहना है, 2 तारीख को देश के बिहार के एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर मुख्य पृष्ठ पे छपा था कि बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में बर्बरता हो रही है। उससे पहले जो है अमर उजाला ने इसको दिया, प्रमुखता से छापा। उसके बाद आरजेडी के एक पूर्व जो हैं विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं, डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने, उनका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस खबर को ट्वीट भी किया था उन्होंने। उसके बाद पप्पू यादव जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसको जो है बताया। उसके बाद जो है तमाम तरह के जितने भी न्यूज़ पोर्टल हैं, छोटे बड़े, सभी ने उनको जो है प्रमुखता से दिखाने का काम किया था। मनीष कश्यप जी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार के अंदर जो ये जो डिजिटल मीडिया का जो एकाएक जो बाढ़ आई, कहीं ना कहीं उसमें मनीष कश्यप जी की एक भूमिका अवश्य है,
क्योंकि वो उनका मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है करप्शन के ऊपर बहुत वार किया है, और सरकार किसी की भी रही हो उन्होंने प्रमुखता से जो है हर एक मुद्दे को उठाया है। छोटे छोटे इशू से लेकर बड़े बड़े इशू पे उन्होंने खुल के बात की है। उनका इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए पत्रकार जो बोलते हैं मैंने उनको देखा है कि हमेशा कहीं ना कहीं उन्होंने आम जनमानस और बिहार की बात अवश्य की है। अपने हर तमाम वीडियो में उनको आप देखिएगा, तमाम वीडियो में उनको बिहार और बिहारी मजदूरों की जो है चिंता साफ झलकती है। इस मुद्दे पर उनसे कहीं एक आध चूक अवश्य ही होगी जिसको मैं नहीं जानता, या उसके साक्ष्य उसके तथ्य मेरे पास नहीं है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस ने जो भी साक्ष्य दिए हैं ये तो जाँच और अनुसंधान का जो है एक विषय था। इस विषय पर जो भी साक्ष्य और तथ्य निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी की ओर इशारा कर रहे हैं। और मैं मेरा व्यक्तिगत राय है तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता से थोड़ा सा जितने भी उनके विरोधी लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें एक आक्रोश भर गया। उनको एक मौका मिला है कि मनीष कश्यप जी का विरोध किया जाए। हो सकता है उनकी गलती होगी, ऐसा मैं नहीं कहता कि उनकी गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है एक षड्यंत्र भी हो जी, हाँ, क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं, उनकी गलती हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से केवल और केवल इस घटना के लिए, ठीक है, इस अफवाह के लिए केवल और केवल मनीष कश्यप जिम्मेवार है, ये व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता। ठीक है, सरकारें मानेंगी, हाँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने और इवन कि हमारे एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने बताया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। ऐसा होगा, बहुत सारे केसेस उन पे हैं, चल रहे हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन जहाँ तक बात उनकी पत्रकारिता और उनका जो है प्रशासन पे जहाँ तक और ये सरकार पे जो उन्होंने हमेशा सवालिया निशान लगाए हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार और ब्यूरोक्रेट्स में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी कहीं ना कहीं कुंठित बैठे हुए थे कि कम मौका मिले और मनीष जी को गिरफ्त में लिया जाए। तो इस मामले में केवल मनीष ही दोषी नहीं है, तमाम वो मीडिया बंधु, तमाम वो बड़े पर्सनैलिटी जिन्होंने पहले इस खबर को चलाया, उनकी भी गलती है। साथ में मैंने भी शेयर किया उस खबर को, मैंने भी शेयर किया था। तो चूंकि मुझे अखबार के माध्यम से पता चला तो एक जागरूक नागरिक, या हम ये कहें कि एक जागरूक युवा होने के नाते हमने उस बात को रखी ताकि हमारी सरकार तक वो बात जाए। सरकार ने भी समय रहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने समय रहते इस पर जो भी उनको कार्रवाई करनी थी उन्होंने की। और एक सवाल मेरी तरफ से भी है कि आखिर सरकारें बदल रही हैं, पिछले लगभग 3 और 4 दशक से सरकारें लगातार बदल रही हैं, कई सरकारों ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का एक बड़ा भाग, बिहार की एक बड़ी आबादी लेबर जोन में तब्दील है। आखिर इस पर सरकारें क्यों नहीं काम करती? इसी को लेकर तो मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाई। हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से मेरी नज़रिए में दोषी नहीं है, और लोगों के दोषी होंगे, नज़रिए में दोषी होंगे, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ में बोल रहे हैं, बहुत सारे उनके सपोर्ट में भी हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि इनका पूरा दोष नहीं है। बिहार सरकार की कमियां हैं कि पिछले 4 दशक से वो अपने यहाँ की आम जनमानस के लिए रोजगार बड़े पैमाने पे क्रिएट नहीं कर पाए। बड़े तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये बोले, या हम ये कहें कि निवेश नहीं ला पाई। तो जाहिर सी बात है कि हम हर साल प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होते हैं। हमारा जो नॉर्थ बिहार है वो बेसिकली आप ये कहें कि लेबर जोन के तौर पे जाना जाता है पूरे देश में। अगर मजदूर, हाँ, हम लोगों को सस्ता मजदूर बना के छोड़ दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि नॉर्थ बिहार का अधिकांश भाग जो है लेबर जोन के रूप में जाना जाता है। अगर इस पर एक जीके में, यूपीएससी में, बीपीएससी में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन यही आएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो लेबर जोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी पहचान लेबर जोन के रूप में है। यहाँ से हम लेबर दूसरे स्टेट में भेजते हैं, हमारे लोग जाते हैं, काम करते हैं, दूसरे राज्यों को संवारते हैं, वहाँ प्रगति लाते हैं, लेकिन अपने राज्य में ही हमारी सरकारें हमारे लोगों के लिए काम नहीं करती। और उस पर अगर मैं ही बोलूँ, आप बोलें, या कोई दूसरा XYZ कोई भी बोलेगा तो सरकार जाहिर सी बात है कुंठित होगी और उस पर एक्शन होगा ही होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार को इन बेसिक मुद्दों पर, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में उप मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, अन्य विभागों में भी सरकार जो है तत्परता से काम कर रही है, ये सराहनीय पात्र है। क्योंकि अगर अब मैं बेनीपुर अनुमंडल को देखूं तो हॉस्पिटल में पहले की अपेक्षा अब जो है डॉक्टर परमानेंट बैठते हैं,
इलाज हो रहा है सही ढंग से। और क्या कहते हैं कि पहले जो दवाइयाँ जो होती थी आम जनमानस खरीद नहीं पाता है, दवाइयाँ भी फ्री में की गई हैं, सस्ती की हैं और रेगुलर की गई हैं। तो ये सब काम जो है माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जो हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उनका ये सराहनीय कदम है और इसकी प्रशंसा हम करते हैं। सरकार अच्छा करें तो आप जाति से उठ के, धर्म से उठकर उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर सरकार गलत करती है तो आप जाति से हट के, पार्टी से हट के एक आम जनमानस के तौर पे सरकार का विरोध कीजिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है, यही लोकतंत्र की मांग भी है और मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। अगर सरकार हमारी अच्छा करेगी हम उसकी प्रशंसा करेंगे, अगर हमारी सरकार बुरा करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारा तकाजा है और इस मामले में मैं मनीष कश्यप जी को पूरी तरह से दोषी नहीं मानता हूँ। तो अभी हमारे साथ बने हुए थे अमर क्रांति जी, जिन्होंने अपना बेबाक अंदाज से बात रखें और बहुत से मुद्दा पे चर्चा की है। सबसे पहले बतला दें आपको, शिक्षा को लेकर के जो चर्चा किए हैं, आप लोगों को क्या राय है? साइकिल घोटाला, साइकिल इसको घोटाला कह सकते हैं या फिर इनकी सवाल तो बनता है, आप लोगों को क्या राय है? साथियों मुझे जवाब दीजिए, तब तक के लिए इजाज़त।